मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार के सुपर डुपर स्टार, भोजपुरी फिल्म और भोजपुरी गीतों के शहंशाह मध्य बिहार और जो शाहबाद का इलाका है, इस क्षेत्र के लोगों का घमंड में हम बात कर रहे हैं पवन सिंह की। और पवन सिंह के साथ साथ बात कर रहे हैं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की। बात क्यों कर रहे हैं आप सबको पता है। बिहार के लिए चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में पिछले ही वर्ष 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस दौरान पवन सिंह ने इसी क्षेत्र में क्या खेला किया था। एक तरह से आप कहिए तो बिहार में जिस क्षेत्र में काराकाट और काराकाट के आसपास के 5 कम से कम लोकसभा सीटों के परिणाम पर असर डाल दिया था पवन सिंह ने। चुनाव पवन सिंह, आपको पता है, पवन सिंह को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल से टिकट दिया और फिर चूंकि पवन सिंह एक गायक के रूप में कई ऐसे गाने उन्होंने गाए हैं जिस पर विवाद था, तो ऐसे ही एक विवादित गाना गाने के कारण पवन सिंह को टिकट देकर वापस ले लिया गया। प्रतिक्रिया हुई पवन सिंह में। पवन सिंह ने एकाएक घोषणा किया कि वो काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लड़े भी चुनाव। और परिणाम क्या हुआ कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन के सहयोगी थे उपेंद्र कुशवाहा, अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो, उनको चुनाव में वहां हारने का कारण बन गए पवन सिंह। पवन सिंह खुद तो नहीं जीते, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट में हरवाया। और केवल काराकाट ही नहीं बल्कि एनडीए को और 4 सीटों पर पवन सिंह के फैक्टर ने चुनाव में हारने और हरवाने का काम किया। पवन सिंह का असर पड़ा सासाराम लोकसभा सीट पर, पवन सिंह का असर पड़ा आरा लोकसभा सीट पर, पवन सिंह का असर पड़ा बक्सर लोकसभा सीट पर। औरंगाबाद का चुनाव तो पहले हो चुका था, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर भी पवन सिंह फैक्टर ने करामात दिखाया। करामात क्या दिखाया कि एक तरह का चुनाव जो है, जो काराकाट में पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, तीसरे उम्मीदवार भी थे वहां राजा राम सिंह, लेकिन उनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा था। चर्चा केवल इसी बात की हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा, मतलब कुशवाहा को काराकाट लोकसभा सीट क्षेत्र के राजपूत मतदाता वोट देंगे या नहीं देंगे। परिस्थिति क्या थी, दोनों के दोनों, पवन सिंह हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा, दोनों की जाति, कुशवाहा जाति और राजपूत जाति मानी जाती है कि वो दोनों के दोनों एनडीए और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। लेकिन ऐसी लड़ाई, ऐसी आग लगाई पवन सिंह ने कि इस आग में जलकर दोनों के दोनों राख हो गए। कुशवाहा भी गए, माने उपेंद्र कुशवाहा भी गए और पवन सिंह भी गए। केवल उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह ही गए, साथ में बीजेपी और जदयू भी गई, विशेष रूप से बीजेपी गई। देखा काराकाट में राजपूतों ने पवन सिंह को वोट दिया, परिणाम क्या हुआ, उपेंद्र कुशवाहा हार गए। उसकी प्रतिक्रिया में आरा लोकसभा सीट पर कुशवाहा जाति के लोगों ने बीजेपी के राजकुमार सिंह को वोट नहीं दिया। वही स्थिति हुई बक्सर में। बक्सर में भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार ब्राह्मण था, उसको न राजपूत ने वोट दिया, न कुशवाहा जाति के लोगों ने वोट दिया प्रतिक्रिया में। सासाराम में भी वही खेल हुआ। सासाराम चूंकि सुरक्षित सीट था और इस प्रकार का माहौल बना, जिस माहौल में न राजपूतों ने वोट दिया बीजेपी को, न कुशवाहा जाति के लोगों ने वोट दिया। कैडर वोट जो है वो तो मिला, लेकिन साथ साथ जो एक मास वोट होता है, तो ये जो प्रतिक्रिया हुई दोनों समाज के बीच, राजपूत और कुशवाहा समाज के बीच, उसके कारण एनडीए को 5 सीटों का नुकसान हुआ। उसमें 4 सीट तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। अब फिर विधानसभा चुनाव होना है। मार्च चल रहा है, अक्टूबर महीने में चुनाव है बिहार में, मात्र 6 से 7 महीने का समय है। और इसमें आप देखेंगे, आप देख रहे हैं कि लगातार पवन सिंह इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि पवन सिंह विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। और पवन सिंह ही नहीं बल्कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी एकदम खम ठोक रही है, दावेदारी जता रही है, सीट का नाम तक उजागर कर रही है कि या तो काराकाट लड़ेंगे या नवीनगर लड़ेंगे। और दोनों पति पत्नी काराकाट और नवीनगर पे दावेदारी कर रहे हैं।
आज हम बात करते हैं सबसे पहले काराकाट विधानसभा सीट की और ज्योति सिंह की। पवन सिंह की बात बाद में करेंगे, इसलिए बाद में करेंगे कि पवन सिंह तो सुपरस्टार हैं ही, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी है ज्योति सिंह और वो भी किस प्रकार से सुपर डुपर स्टार बनने का प्रयास कर रही है, इस चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है और उस पर जो विभिन्न राजनीतिक दल है उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो इस बात को समझने के लिए देखिए, कहावत है कि बिल्ली जब एक बार गर्म दूध में मुंह डाल देती है, ठीक है, तो उसके बाद ठंडी दूध को भी फूंक कर पीती है कि कहीं मुंह न जल जाए। तो वही स्थिति हो रही है इस बार एनडीए का। एनडीए इतने बुरे तरीके से प्रभावित हुई लोकसभा चुनाव में कि इस बार एनडीए किसी भी प्रकार का खतरा उठाने के मूड में नहीं है और इसीलिए ज्योति सिंह की उम्मीदवारी के बाद से एनडीए में यह मंथन चल रहा है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह को कैसे एडजस्ट किया जाए। लेकिन समस्या एक है ये कि उपेंद्र कुशवाहा इसका विरोध कर रहे हैं या कर सकते हैं। तो सवाल यह उठता है कि किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं बल्कि कुशवाहा जाति का भी विरोध हो सकता है पवन सिंह का और ज्योति सिंह का। तो इसकी काट क्या है? इसकी काट एनडीए और बीजेपी निकालने का यह प्रयास कर रही है कि ज्योति सिंह देखेंगे कि लगातार जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं के संपर्क में है। केवल ज्योति सिंह ही नहीं बल्कि पवन सिंह को भी साधने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। वैसे पवन सिंह मूडियन व्यक्ति है, कभी प्रशांत किशोर के रथ पे सवार होने की बात करते हैं, कभी निर्दलीय चलने की बात करते हैं, कभी उनकी जो है खेसारी लाल यादव के माध्यम से तेजस्वी यादव के साथ भी उनकी कहीं ना कहीं माने अंदर खाने जो होता है ना कि अंडर द टेबल सेटिंग राजनीति में बहुत होता है। ऐसा लोकसभा चुनाव में भी लोग कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को हरवाने के लिए जनता दलियों और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने पवन सिंह को खड़ा कराया था। ये जो सेटिंग होती है वो अंडर द टेबल सेटिंग कहलाती है राजनीतिक क्षेत्र में, ठीक है। तो वैसी कोई सेटिंग जो है इस बार भी चर्चा चल रही है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और अगर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी एक साथ दोनों व्यक्ति को, उपेंद्र कुशवाहा को भी, पवन सिंह को भी, साथ में ज्योति सिंह को भी अगर साध पाई अगर एक साथ, तो निश्चित मान के चलिए कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया है वो परिणाम बदल जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काराकाट का जो विधानसभा सीट है, काराकाट विधानसभा सीट पर पवन सिंह की भी नजर लगी हुई है, ज्योति सिंह की भी नजर है, लेकिन चर्चा जो चल रही है उसके आधार पर ज्योति सिंह का काराकाट में चुनाव लड़ना लगभग तय है। ज्योति सिंह या तो जनता दल यू और चिराग पासवान की पार्टी दोनों के संपर्क में एक साथ है। अब यह तय करना है, एनडीए सम्मिलित रूप से तय करेगी। आपको पता है कि एनडीए में जो भी फैसला होना है वो सामूहिक फैसला होगा कि ज्योति सिंह को किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाने से ज्यादा फायदा होगा, एनडीए को किससे नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ने की संभावना बन रही है, चूंकि काराकाट भी लोकसभा एक तरह से राजपूत बहुल सीट है। और वर्तमान में देखेंगे तो वहां से जो है अरुण कुमार सिंह जो सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार है, विधायक है वहां से, इसीलिए एनडीए में बहुत ज्यादा जो होता है ना चुनाव के समय में जो एक तरह से विवाद होने की संभावना नहीं है। इसलिए कि अगर किसी पार्टी की सिटिंग सीट होती, या तो बीजेपी की या जनता दल यू की या लोक जनशक्ति पार्टी या उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी की पार्टी की अगर विनिंग सीट होती तो फिर विवाद होने की संभावना थी। लेकिन चूंकि वहां से जो वर्तमान में एमएलए है वो अरुण कुमार सिंह है, सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार रहे, विधायक के सिंबल पर चुनाव जीते हैं, तो इसीलिए वो सीट बीजेपी जदयू को किसी भी के भी खाते में डाल देने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, ये एडवांटेज है एनडीए के लिए, ठीक है, कि वहां से सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार है और सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार से एक खुन्नस भी है। वहां खुन्नस ये है कि सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार ने ही उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह को लोकसभा चुनाव में हराया है, तो उसका बदला लेने का भी एक तरह से मौका है वहां। और इस बात की चर्चा जो है एक तरह से लगातार चल रही है कि उसी संसदीय क्षेत्र में पड़ोस का जिला है औरंगाबाद में नवीनगर आता है, जहां से पवन सिंह भी चुनाव लड़ रहे होंगे।
और इसी शाहाबाद इलाके से एनडीए भी प्लानिंग कर रही है कि इन राजपूत चेहरों के अलावे कुशवाहा समाज से भी दमदार चेहरों को विधानसभा चुनाव लड़वाया जाए। तो इसीलिए जो गलती या जो परिस्थिति एक तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान उपस्थित हुई एनडीए के समक्ष, जिसका कि दुष्परिणाम एनडीए को भुगतना पड़ा, उस दुष्परिणाम से बचने के लिए लगभग कह सकते हैं आप कि एनडीए ने यह तय कर लिया है कि 2 सीटें पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के लिए रिजर्व कर दिया जाए। वो जिस पार्टी से चाहे, बीजेपी से चाहे, जनता दल यू से चाहे, लोक जनशक्ति पार्टी से चाहे, जीतन राम मांझी की पार्टी से चाहे, या इवन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से भी अगर लड़ना चाहेंगे अगर, तो बीजेपी का नेतृत्व अमित शाह विशेष रूप से और नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को मनाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और उन लोगों का विश्वास है कि उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए गठबंधन के हित में तैयार भी हो जाएंगे, क्योंकि 2025 का चुनाव बिहार के लिए कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। इसमें हो सकता है ऐसा कि पीढ़ीगत सत्ता का हस्तांतरण भी हो, क्योंकि आपको पता है एक बात हमारा इस कॉन्टेक्स्ट से अलग है, लेकिन एक बात तो तय है कि 2025 के बाद जो 2030 तक विधानसभा रहने वाली है, उसमें कोई कहीं ना कहीं युवा नेतृत्व उभर कर आएगा, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो निशांत कुमार ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ऐसा युवा नेतृत्व उभर कर आने वाला है। अब देखना है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ती है, किस पार्टी के टिकट पर लड़ती है, लड़ना तय है। और यह भी तय है लगभग कि एनडीए से ही लड़ेंगे। अब किस पार्टी से लड़ती है और उस चुनाव का परिणाम क्या होता है, क्योंकि सीपीआई-एमएल भी उस क्षेत्र में जो है कमजोर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए जो परिस्थिति है उसके अनुसार एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पर सबसे ज्यादा दबाव है इस बात का कि उपेंद्र कुशवाहा को बनाए और उस क्षेत्र में जो कुशवाहा समाज के लोग हैं उनको उनके विश्वास को भी जीते एक साथ, और राजपूत जाति के विश्वास को भी अगर जीत लेती है अगर, तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव का जो परिणाम था वो निश्चित रूप से उसका उलट होगा और एनडीए को जो नुकसान हुआ शाहाबाद और मगध के रीजन में, उस नुकसान की भरपाई विधानसभा चुनाव में आसानी से एनडीए कर पाएगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।